नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आश्विन शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र जिसको बोलते हैं, उस शारदीय नवरात्र के व्रत को करते हैं और अपने घर पर जो कलश स्थापना करते हैं, उस कलश स्थापना और पूजन किस प्रकार से करना चाहिए और कलश स्थापना किस धातु का कलश ले सकते हैं, अन्य भी कौन कौन से कलश है जो कलश स्थापन में काम आ सकते हैं, और इसके अलावा इसमें पूजा की क्रमबद्धता क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम मैं नवरात्र के आरंभ होने पर आरंभ में शुभ स्थान की मृत्तिका यानी शुभ स्थान की मिट्टी ला करके उसकी वेदी बनानी है। उसमें जौ और गेहूँ बोने, जौ या गेहूँ जो भी हासिल हो, अपने पास उपलब्ध हो, उनको बोना है। उन पर यथा सामर्थ्य सुवर्ण आदि का कलश स्थापित करें और उस वेदी के ऊपर ही अपनी जितनी जैसी सामर्थ्य हो उस प्रकार का कलश लेकर के उस पर स्थापना करनी है। अगर अपनी सामर्थ्य है तो सोने का ले सकते हैं, या इससे कम है तो चांदी का ले सकते हैं, इससे कम है तो तांबे का ले सकते हैं, या बिल्कुल सामर्थ्य कम है तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। उस कलश को लेकर के उस वेदी पे स्थापित करना है। ये कलश सोना, चांदी, तांबा, मृत्तिका, पाषाण या चित्र में मूर्ति की प्रतिष्ठा करें। यानी ये कलश किसी भी प्रकार का हो, ये कलश लेकर के और उस पर चित्र में मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उसको स्थापित करके उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मूर्ति यदि मिट्टी, कागज या सिंदूर आदि की हो और स्नान से उनके नष्ट हो जाने का डर हो तो या तो उस पर दर्पण लगा लेना चाहिए या खड्ग आदि को उसमें परिणित करना चाहिए। मूर्ति न होने की अवस्था में कलश के पीछे को, अगर मूर्ति नहीं है तो कलश के पीछे वाले भाग पर, पीछे को स्वस्तिक और कलश के पीछे का जो जगह स्थान है वहाँ पर स्वस्तिक और उसके युग्म पार्श्व में त्रिशूल बनाकर, और कलश के युग्म पार्श्व में त्रिशूल बनाकर दुर्गा का तथा चित्र, पुस्तक या शालिग्राम आदि को विराजमान कर विष्णु का पूजन करें। दुर्गा का और दुर्गा का चित्र या पुस्तक या शालिग्राम आदि को विराजमान करके विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजा 3 प्रकार की होती हैं, राजसी, तामसी और सात्विकी। हमें विशेष रूप से सात्विकी पूजा करनी है। मेरा मत ये है कि हमें सबसे पहले सात्विकी पूजा ही करनी है। सात्विक पूजा है, उसका फल है वह अक्षुण्ण रहता है। नवरात्र व्रत आरंभ करते समय सर्वप्रथम गणपति का पूजन, फिर मातृका का, फिर लोकपालों का, फिर नवग्रह देवी देवताओं का और वरुण का पूजन स्वस्ति वाचन और मधु पर ग्रहण करके प्रधान मूर्ति की, जो वो चाहे राम कृष्ण की हो, लक्ष्मी नारायण हो, या शक्ति की हो, या भगवती की हो, या देवी की हो, आदि किसी भी अभिष्ट देव की जिसका हम अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो उस देवी देवता की मूर्ति का वेद विधि या पद्धति क्रम से अथवा अपने सांप्रदायिक विधान से पूजा करें। जहाँ पर जिस तरह से पूजा की जाती है स्थिति के अनुसार और उस देश काल के अनुसार पूजा करनी चाहिए। इसमें ये इनकी पूजा होती है। इसमें मातृकाओं का, गणपति के बाद में नवग्रह का करके, नवग्रह के बाद में षोडश मातृका का, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी
स्थापनाओं का पूजन करना पड़ता है। इसके बाद में इनकी पूजा करनी चाहिए। और देवी के नवरात्र में, ये शारदीय नवरात्र हैं, वो देवी के नवरात्र कहलाते हैं। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती का पूजन तथा सप्तशती का पाठ मुख्य है। इस प्रकार मैंने अभी आपको इसको कलश स्थापना एवं किन किन का पूजन करना चाहिए शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना करने पर, और अनुष्ठान रूप में कोई कार्य कर रहे हैं तो किन किन का पूजन करना चाहिए, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। ठीक है मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें कि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो में आपको भेजता रहूँ और जो आपकी जानकारी को भी बढ़ाएं और यथार्थ रूप से अपने काम में भी आए। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।